दिन है तेरा, ये रात तेरी है, यानी ये कायनात तेरी है। सारे ऐबों से पाक है जो जलाल मेरे के राग में कालीन बन के बिछे जाता जाता जाता, के राग में कालीन बन के बिछे जाता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया। आला सीतापुर का मशहूर चेहरा और एक अजूठा लहजा रखने वाला शायर, जिसको हिंदुस्तान के कोने कोने में खूब मुहब्बतों से सुना जाता है, या यूं कह लिया जाए कि जिस इलाके और जिस अतराफ में उर्दू को पढ़ा और लिखा और समझा जाता है, वहीं पर कारी ज़ीशान बिस्वानी साहब जहांगीराबादी को बड़ी मुहब्बतों से सुना जाता है। इस वक्त आज की अदालत में कारी ज़ीशान जहांगीराबादी। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, डैश पर तशरीफ फरमा बावकार शख्सियात, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप थक गए हो तो अपना सलाम वापस भी ले सकते हैं, थोड़ा सा माशाअल्लाह। बहुत देर से मैं इस इंतज़ार में था कि मुझे पढ़वा दिया जाए, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा, पूरी नाक मेरी जाम हो रखी है। लेकिन मैं इस डर से चला आया क्योंकि जब लोग वक्त पे पहुंचते नहीं हैं तो फिर आवाम में ये गुफ्तगू चलती है कि कहीं इससे पोढ़ा मिल गया होगा, वहां चले गए होंगे, और मैं भी वैज़ा वादा खलफा के जुमरे में आ सकता था। और फिर मोहतमीम साहब तशरीफ फरमा है, बड़े मजबूत आदमी है, अगर हो गई FIR वगैरह तो हम उसी चक्कर लगाते रहेंगे। तो बहुत सारे डर को देखते हुए मैं हाजिर आया हूँ। अल्लाह करे अकाबिरीन की उम्रों में अल्लाह उम्र बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, मैं यकीन जानिए इतनी खुशदिली के साथ बैठा हुआ था। हम लोग तलाश करते हैं कि ऐसी महफिलें मिलें जहां आप जैसे संजीदा सामईन हो और उलमा इकराम ऐसे मौजूद हो जिनके चेहरों पे मुस्कुराहटें हों। और मुस्कुराहट तो अलग चीज़ है, माशाअल्लाह पीले पीले कलर में मोहतमीम साहब खुद दुआएं पहुंचा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सीरत रसूल के हवाले से एक मतला आप तक पहुंचाता हूँ। माइक वाले भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं बीमार भी हूँ और बीमार की दुआ और बद्दुआ दोनों जल्दी कबूल होती है। हर एक घर का हम मतला समाप्त फरमा लें। एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा।
दुश्मन दुश्मन को भी आका ने दुश्मन को भी आका ने सीने से लगाया दुश्मन को भी आका ने सीने से लगाया है दुश्मन को भी आका ने। और डाइस पर तशरीफ फरमा है हम सब के बड़े मोहसिन करम फरमा हजरत मौलाना इस्लामुल हक अज़्ज़त साहब, हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब। मैंने रिवायतों में सुना है कि हुजूर को एक बार खबर पहुंची कि फातिमा रो रही हैं, तो जब हुजूर तशरीफ ले गए तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर अपनी कमली ऊपर उठाते हैं और कहते हैं तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह इससे एक सीरत आप तक एक और शेर पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप हजरात इस तरह से बैठे हुए जैसे गमले रख दिए जाते हैं तो ना हिलते हैं ना डुलते हैं। आहिस्ता से आप मुस्कुरा ही दिया करें तो ऐसा लगे कि आप माशाल्लाह महफिल रसूल में बैठे हैं। आहिस्ता से एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुश्मन को भी आका ने सीने से लगाया है दुश्मन को भी आका ने उस ज़ात करीमी का उस ज़ात करीमी का बदला भी भला क्या हो उस ज़ात करीमी का बदला भी भला क्या हो खुद जिसे ने न खाया पे खुद जिसे ने न खाया पे भूखों को खिलाया खुद जिसे ने न खाया पे भूखों को खिलाया है दुश्मन को भी आका ने। मुल्क हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत खुसूसन मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हजरत मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ फरमा है। मैंने पीले रंग का तस्करा इसलिए किया था, मैं बैठा था तो हजरत ने टूटे करा के उनको नीले कर लिया था, तो मैं समझ रहा था कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक और शेर हाजिर करता हूं, मुलाहिजा करिएगा। हाँ, इस तरह से आप मुस्कुराते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे लुत्फ आएगा, कुछ शेर आपके हवाले कर सकूंगा। परेशान तो नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा हाथ उठाएं जो हज़रात परेशान हो गए। अच्छा, परेशान ही है, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर दे। जो नहीं परेशान है जरा हाथ उठाए एक मर्तबा, माशाअल्लाह एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। दुश्मन को भी आका ने उमर भाई ईमान हो कामिल तो क्या क्या नहीं होता है ईमान हो कामिल तो क्या क्या नहीं होता है
और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बहुत ही मोहसिन करम फरमा हजरत मुफ्ती रियाज साहब, हजरत मौलाना ज़ैद आतिश साहब तशरीफ फरमा है। आपको एक जुमला सुनने को मिलता होगा कि लड़का अगर हाफिज बन जाएगा, आलिम बन जाएगा तो खाएगा क्या। सुनते हैं ना। मैं जितनी देर आपके दरमियान में रहूंगा कोई ऐसी बात या कोई ऐसा शेर नहीं पढ़ूंगा जो आपके समझ में ना आए। आप अक्सर सुनते हैं कि लड़का बन जाएगा हाफिज तो खाएगा क्या। यकीन जानिए वही लोग मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब से हजरत वाला तशरीफ फरमा है, इन हजरात से कहते हैं कि रोज आप जा रहे हो जलसे में पोड़ा पोड़ा खा रहे हो, कभी हमको भी ले चलो। बेशक है कि नहीं है। और एक चीज और सीने पे हाथ रख के आप बताइएगा, कभी किसी आलिम को या हाफिज को या मुफ्ती को भीख मांगते हुए देखा है आपने? अल्लाह का खुसूसी इनाम रहता है। एक सच्चाई आप तक और पहुंचाता हूं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है काबिरीन मजलिस की मुझे दुआएं नसीब होगी। समाअत फरमा लें। अता करें। ये राहे खुल्द के नूरी ये राहे है नारे हो नहीं सकते। ये राहे खुल्द के नूरी है नारे हो नहीं सकते। कभी तो फार मुशरिक पे भारी हो नहीं सकते। कभी तो फार मुशरिक पे भारी हो नहीं सकते। ये रागे खुद के नूरी है नारी हो नहीं सकते। खुदा का शुक्र है ये खुदा का शुक्र है ये मदारस की बरकत है। कभी भी आलिम हाफिज भिखारी हो नहीं सकते। कभी भी आलिम हाफिज भिखारी हो नहीं सकते। ये राहे खुद के नूरी है नारी हो नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। यहाँ से चंद शेर नाते पाक के पढ़ के मैं ज़हमत तमाम चाहूंगा, क्योंकि आप हजरात की दुआएं हैं जो इस कदर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मतला यहाँ से पहुंचाता हूँ। इस नाते पाक का उन्वान ये है कि आप तसव्वुर करिए, आप ख्याल करिए कि अगर हुजूर के दौर में होते तो क्या होता। आप उनको देख रहे होते, आप उनकी जियारत कर रहे होते। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है हुजूर की जुल्फें ऐसी थी, हुजूर चलते थे तो फूल बिछ जाया करते थे। मैं मतला पढ़ता हूँ, अकाबिरीन मजलिस की उलमा इकराम की दुआएं चाहूंगा, समाअत फरमा लें। अता करें। खुदा ही जाने के उस वक्त क्या हुआ होता। खुदा ही जाने के उस वक्त क्या हुआ होता। खुदा ही जाने, खुदा ही जाने। खुदा ही जाने के उस वक्त क्या हुआ होता। गिलाफ बनकर जो काबे से मैं लगा होता। गिलाफ बनकर जो काबे से मैं लगा होता। गिलाफ बनकर जो काबे से मैं लगा होता। मैं आपको देख रहा हूँ जब से आया हूँ। जब नाते पाक पढ़ी जाती है या बयान होता है तो आप इस कदर दिलजमई के साथ सुन रहे हैं
कि आपके सुनने पे मुझे रश्क आ गया है। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, समात फरमा ले। गिलाफ के जो काबे से मैं लगा होता, मैं उड़ के शहर मदीना पहुँच ही जाता गए, मैं उड़ के शहर शहरे मदीना पहुँच जाता गए, मैं उड़ के शहरे मदीना पहुँच जाता गए। इलाही तूने परिंदा बना दिया होता, इलाही तूने परिंदा बना दिया होता, इलाही तूने परिंदा बना दिया होता। कालीन पे आप बैठे हैं, ये कालीन बिछाई गई है। शायर बड़ा अजीब ख्याल का होता है। शेर लिखता है, समात फरमाइएगा। हजरत मौलाना अयाजुल हक साहब, हजरत मौलाना इमरान साहब तशरीफ फरमाए, हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब के हवाले से एक शेर पहुंचाता हूँ। अपदही नाम है, अपदी उपदी, माशाल्लाह ऐसा नाम है कि हम खुद ही सिंधी बन गए, उपदी वाले। अब एक शेर पहुंचाता हूँ, सुन के बताइएगा, शायर का ख्याल देखिएगा। थोड़ा सा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। गिलाफ बन के जो काबे से मैं लगा होता, गिलाफ बन के जो काबे से मैं लगा होता, मैं उनकी राह में, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछे जाता, मैं उनकी राह में, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछे जाता, जाता जाता, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछे जाता। मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया, क्या कहने हुजूर का रास्ता बना दिया होता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता, गिलाफ बन के जो काबे से मैं लगा होता। बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह, हम समझ रहे थे एक ही बार दिया जाता है। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह, हाजिर कर रहा हूँ एक शेर और इस कलाम का नन्हे बच्चे आपके दरमियान में तशरीफ फरमाए। आप सोचिए, कोई इसमें हसन होता, कोई हुसैन होता, कोई फातिमा होती, कोई आयशा होती। एक शेर पहुंचाता हूँ, उस ख्याल में आप डूब जाएंगे। काबिरीन उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, बिलखुसूस मेरे भाई राशिद जलाल साहब तशरीफ फरमा। देखिएगा, छोटी छोटी बातें मैं मुस्कुराने के लिए इसलिए कह देता हूँ ताकि आप जिंदा रहें, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा। गिलाफ बन के जो काबे से मैं लगा होता, हसन हुसैन मेरे, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, जो तूने उनका खिलौना बना दिया होता, जो तूने उनका खिलौना
कैफियत का शेर सुने। बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, बना के मुझको मुझको कबूतर गुफा में रख देता, अरे नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता, नहीं तो मकड़ी का। मोहतमीम साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट, अल्लाह ये मुस्कुराहट बाकी रखे, हजरत की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, और मोहतमीम साहब के दाएं बाएं जितने लोग तशरीफ फरमाए अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक शेर सुनिए, जब हुजूर वजू करते थे तो सहाबा के उनके दरमियान खड़े हो जाया करते थे, और जो वजू करने से जो पानी जमीन पे गिरता है ना, सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते थे। उनका ईमान था हुजूर के जिस्म का पानी जमीन पे गिर जाए, उसको अपने हाथों में ले लेते थे और अपने जिस्मों पे मल लिया करते थे कि हुजूर के जिस्म का पानी है जमीन पे ना गिरा जाए। एक तालीम यहाँ से यह भी मिलती है कि जिस शख्सियत के असहाबे इकराम ये तालीम देते हो कि नाहक पानी भी न बहाया जाए, वो मदारिस और मदारिस वाले ये तालीम कहाँ देंगे कि किसी का खून बहाया जाए। एक शेर पहुंचाता हूँ, सुनिएगा कैफियत का शेर। ये लाख के जो काबे से मैं लगा होता, बोलिएगा, मैं असल में बुलवा लेता हूँ क्योंकि आप जब तक बोलेंगे नहीं तो फिर इंशाल्लाह मजा नहीं आएगा। ये लाख के जो काबे से मैं, माशाअल्लाह, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, अरे वजू के पानी का कतरा बना दिया होगा, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। आखिरी शेर इस कलाम का, शेर बहुत सारे हैं, वक्त कम है और मैं अगर सारे शेर पढ़ भी दूंगा तो आप दोबारा हो सकता बुलाएं भी ना, तो कुछ छोड़ दूंगा ताकि आप दोबारा बुलाएं। एक शेर पढ़ता हूँ अजीब कैफियत का, मदारिस से जुड़ा हुआ, इंशाल्लाह आपके हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से निकले, लेकिन उलमा इकराम इंशाल्लाह समझेंगे, लुत्फअंदोज होंगे। सुने। के जो काबे से मैं लगा होता, फरागतों के समय मुझ में रख दिए होते, फरागतों के फरागतों के समय मुझ में रख दिए होते, फरागतों के समय मुझ में रख दिए होते, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता, अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता, गिलाफ बन के जो काबे से मैं लगा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे